हेलो दोस्तों, करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे ताकि कम समय में हो जाए पूरे। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, चाहे तो स्पीड 1.5x या 2x कर लीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए, ये जो नटवरी नृत्य है ये कथक का ही एक फॉर्म है। एक तो नटवरी आपको याद रखना होता है, एक आपको इसके साथ ही याद रखना होता है ठुमरी को भी, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नटवरी कथक के साथ लिंक है। नेक्स्ट है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है घोड़े मोदिनी नृत्य जो कि गोवा में परफॉर्म होता है दोस्तों। ये मेनली मराठा शासक जो है उनके लिए किया जाने वाला नृत्य था, तो गोवा में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है, लेबांग बुमानी नृत्य कहाँ का फसल नृत्य है? तो ये त्रिपुरा में होता है लेबांग बुमानी दोस्तों, याद रखिएगा त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 में लगाया था दोस्तों। ब्रिटिश लोग चाहते थे दोस्तों कि हिंदू लोग कभी भी एक साथ गैदरिंग में कोई भी चीज़ें परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये आपस में मिल करके कई सारी प्लानिंग वगैरह करके ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चाबंदी कर सकते थे। इसका डर था, इसलिए इन्होंने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया था 1910 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो एकांकी नाटक सत्रिया के कहते हैं अंकिया नाट दोस्तों। सत्रिया जो कि असम का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य में से एक है, याद रखिएगा असम को भी सत्रिया के लिए। नेक्स्ट करेंगे, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य या भारतीय शास्त्रीय नृत्य। प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है, तो जो मोहिनी अट्टम है जो कि केरल में परफॉर्म किया जाता है, इसको जादूगरनी का नृत्य भी बोलते हैं। ये भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का इसमें प्रदर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा अरुणाचल के है दोस्तों, अरुणाचल के रिखमपदा, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो झारखंड में होता है सरहुल महोत्सव, याद रखिएगा सरहुल को झारखंड से लिंक करके। नेक्स्ट है, चंगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंगई नृत्य होता है नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा चंगई को नागालैंड के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो ये नागिन डांस है दोस्तों, जो कि राजस्थान में फेमस है, जिसे कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ के सपेरा जनजातियों द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये पंडवानी शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछ ले तो ये कहाँ पे है, तो तीजन बाई को याद रखिएगा पंडवानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो देखिए, भीमसेन जोशी जी किराना घराने से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है जो दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में इन्होंने ललित कला एकेडमी की स्थापना की है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को याद रखेगा भरतनाट्यम के लिए दोस्तों, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस नृत्य को परफॉर्म करती है, तो ये भरतनाट्यम है। नेक्स्ट है, किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो ये A.R. रहमान है दोस्तों, इनका जन्म मद्रास में ही हुआ है, तो इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक है? तो चौरसिया जी बजाते हैं बांसुरी दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा फ्लूट के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी को। नेक्स्ट है, तेलंगाना उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव है तेलंगाना का पर्व। ठीक है, याद रखना है। चैत्यागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश का महोत्सव है दोस्तों।
एक बौद्ध पर्व के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। ये सांची में मनाया जाता है, सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ परफॉर्म होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, खालिस्तान का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भादो, अगस्त या सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये उड़ीसा का फेस्टिवल है दोस्तों। यहाँ पर जो नई फसल आती है उसका जो नया जो खाना बनता है पहली बार, उसके लिए रिलेटेड है। नुआखाई फेस्टिवल के लिए आपको उड़ीसा को याद रखना है। नेक्स्ट है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ये श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर अगर राज्य पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा ट्यूलिप महोत्सव के लिए। नेक्स्ट है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जोरहाट जगह पे मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जोरहाट करके गांव है एक। पहले ये पूछा जाता था कि चाय महोत्सव कहाँ पाया जाता है, तो ये असम इसका आंसर होता था। लेकिन इस बार लास्ट ईयर जो पूछा गया है वो है कि ये कहाँ में मनाया जाता है, असम में। तो जोरहाट को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था सोवियत संघ या रूस ने 1957 में। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के आर्यभट्ट को, जो कि 1975 में भारत ने लॉन्च किया था, जो पहला कृत्रिम उपग्रह था भारत का। अगला है, भारत के पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल विपिन रावत थे दोस्तों, जो भारत के पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। याद रखिएगा, भारत के शेर। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये डल झील पर स्थित है दोस्तों, और डल झील आपकी है J&K में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? तो भारत के जो पहले लोकपाल थे ये थे पिनाकी चंद्र घोष जी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा अजय माणिकराव खानविलकर जी को, जो कि वर्तमान में भारत के लोकपाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। और इन्होंने ही अशोक के स्तंभ वगैरह की जो खोज की थी वो इन्होंने की थी, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में स्थित है? तो ये है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक है दोस्तों, वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रंस किसका उपन्यास है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस जो है ये सलमान रुश्दी की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ऋतु संहार या छह ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऋतु संहार लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे कालिदास जी, याद रखिएगा। इन्होंने कई सारी बुक लिखी है संस्कृत में, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम, इस टाइप से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा कजाकिस्तान को यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये है ओजोन से रिलेटेड। ठीक है, मॉन्ट्रियल में 1987 में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ओजोन परत के नुकसान को लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी, तो उससे रिलेटेड है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। 1987 में ये भी सन भी पूछा कई बार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष में किया गया था?
तो डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कई दफ़ा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप किस स्थान की यात्रा करेंगे? तो ये दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा, दिल्ली के पुराने किले में। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ में शुरू की गई है? ठीक है, तो ये राजस्थान में स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2022 में आई थिंक ये स्टार्ट हुई थी। तो ये क्वेश्चन बनता है ना, इसे देखिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। धूम्रपान मुक्त से मतलब है कि यहाँ पर जो है चूल्हा वगैरह पे खाना नहीं बनता है, 100% गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और गैसों पर ही खाना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, बौद्ध स्तूप है। और साथ ही साथ सांची स्तूप को भी याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा को ऐसे भी याद रखिएगा, असम में है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिसे हम भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक मानते हैं। अगला है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई एम आई एन अथेस्ट है? तो ये वाई एम आई एन अथेस्ट ये भगत सिंह की बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? मतलब ये किस खेल में होने वाली प्रतियोगिता है, ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन आंसर है इसका बैडमिंटन में होती है, सैयद मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट, सॉरी, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसकी सेनानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये थे जनरल के एम करियप्पा दोस्तों, जो कि आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, हम जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, ये इन्हीं की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली इस दिन को ये रिटायर हुए थे, तभी से हम सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरुंधति रॉय की बुक है दोस्तों। और साथ ही साथ अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए भी याद रखिएगा, ये भी इन्हीं की बुक है, जिसने ये बुक ने इनको दिलाया था बुकर पुरस्कार। तो कई बार ये भी पूछता है कि बुकर पुरस्कार दिलाने वाली बुक के राइटर कौन है, इस टाइप से भी है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो देखिए, सीडी देशमुख जी थे, जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार खालिस्तान में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो ये 1900 का पेरिस ओलंपिक था दोस्तों, जिसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकट्टिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक है मृच्छकट्टिकम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? ये अभिलाषा बराक है। ठीक है, जो कि पहली कॉम्बैट एविएटर है, इंडिया की पहली महिला। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त, जिन्हें की पहली बार पद्मश्री मिला था, जो कि एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वर्ली ये है महाराष्ट्र की चित्रकला। ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट है, भारत में जारवा और ओंगने जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, जारवा और ओंगने जनजाति। नेक्स्ट है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये तानसेन है, जिन्होंने राग मियाँ की मल्हार की खोज की थी जब ये राग गाते थे। ये
तो लोग सुनते ही रह जाते थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, और इनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला खालिस्तान में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये क्षिप्रा नदी है उज्जैन में, जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ऊंट मेला भारत में होता है राजस्थान के पुष्कर में आयोजित। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ऐसे भी याद रखिएगा, जो कि पुष्कर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम से जोड़ता है? भरतनाट्यम। तो देखिए भरतनाट्यम नाट्यम का पहले नाम सादिरट्टम ही था, है ना, तो ये इसे ऐसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राठवा जो खालिस्तान राज्य के निवासी है, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। देखिए राठवा ये लोग पाए जाते हैं गुजरात में। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इलियास खान जी बजाते हैं सितार दोस्तों। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा सितार के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा खालिस्तान के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है। तो ये बजाते हैं संतूर दोस्तों। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। नेक्स्ट है किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये गिरिजा देवी है दोस्तों, ठुमरी नृत्यांगना है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, गिरिजा देवी जी को। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक खालिस्तान के पुत्र थे। जाकिर हुसैन जी जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ये थे उस्ताद अल्लाह रखा इनके पिता का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, और ये वैसे भी इसलिए भी बनेगा क्योंकि इनका हाल ही में निधन भी हुआ है जाकिर हुसैन जी का। नेक्स्ट है नवरोज भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये नौरोज की शुरुआत किसने की थी? तो इसके लिए आपको बलबन को याद रखना है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जिसने नौरोज की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो ये है भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है मकरविलक्कू त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल का फेस्टिवल है दोस्तों। मकरविलक्कू को याद रखना है केरल से लिंक करके। ठीक है, नेक्स्ट है किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? तो ये है कोलकाता में दोस्तों। ठीक है, ये जो है अंडर वाटर ट्रेन परियोजना, ये वहाँ की मेट्रो परियोजना है। ठीक है, जिसमें समुद्र के अंदर से सॉरी हुगली रिवर के अंदर में टनल के रूप से मेट्रो का यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कलकत्ता को फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो के लिए। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो ये 1923 था दोस्तों, जब भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो ये 1975 में भारत पहली बार हॉकी का विश्व कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये थे हीरालाल जे कृष्णदास या हीरालाल जे कानिया जी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन जी थे, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी का टूर्नामेंट है दोस्तों, ये इसे याद रखना है लिम्बाराम को तीरंदाजी के लिए। अगला है पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1975 में पहली बार आयोजित हुआ था क्रिकेट विश्व कप। ठीक है,
70 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 100 पूरे करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 2 मार्च से आरपीएफ के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उससे पहले आपको टॉप 100 के 4 और वीडियो मिलेंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के होंगे। और ये स्टैटिक के 100, ऐसे मिला के टोटल 500 क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है, जो कि चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है दोस्तों। बोध गया वहीं पे जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है ये पशुपतिनाथ का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग है, ये नेपाल में है। नेक्स्ट है हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का ही नाम है, तो ये है अमृतसर में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो इस्कॉन की स्थापना का श्रेय है दोस्तों भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को। इस्कॉन भगवान कृष्ण के मंदिरों की श्रृंखला है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बराबर पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों, और ये है बिहार राज्य में, ठीक है। ये भी पूछता है कि किस राज्य में है। लोमस ऋषि बिहार में है। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर था? तो ये सिंधु नदी के तट पर था, और इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते थे। साथ ही साथ ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। नेक्स्ट है रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रानी की वाव जो है ये गुजरात में स्थित है, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। आपने रानी की वाव को 100 रुपये के नोट पर देखा होगा, जो 100 रुपये के नोट पर है वो ही रानी की वाव है, ठीक है, या उसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून में है, ठीक है दोस्तों। ये जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है इसको आप जो जीपीएस वगैरह से समझ सकते हैं, उसी के बारे में बात है। नेक्स्ट है I2U2 पहल को और किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो I2U2 है दोस्तों ये पश्चिम एशियाई क्वाड या वेस्ट एशियन क्वाड है। ये 4 देशों का समूह है, जिसमें I से 2 देश यानी कि इजराइल और इंडिया है, और U से 2 देश यूएसए और यूएई है, यानी कि अमेरिका और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो ये मदुरै है जो दोस्तों, मदुरै जिसको कि पूर्व का एथेंस कहा जाता है। एथेंस जो कि यूरोप या ग्रीस में है, ग्रीस की राजधानी है एथेंस दोस्तों। ये भी ऐतिहासिक स्थल है और मदुरै भी ऐतिहासिक स्थल है, इसीलिए इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है दोस्तों चित्रदुर्ग किला। ये चित्रदुर्ग करके एक जिला ही है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात के किस शहर में अपरकोट या ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है? तो ये गुजरात के जूनागढ़ में है, ठीक है। जूनागढ़ में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं है महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है?
तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। याद रखिएगा, शायद आपको याद भी होगा। नेक्स्ट है भारत की लौह महिला या आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी दोस्तों। इंदिरा गांधी को हम भारत की आयरन लेडी के रूप में जानते हैं। ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, उनके पास लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी की बुक है दोस्तों, सोशल हार्मनी। याद रखिएगा, इसके साथ साथ एग्जाम वॉरियर्स भी अक्सर पूछी जाती है, मोदी जी की बुक। एग्जाम वॉरियर को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो ये सुनील छेत्री जी है दोस्तों, भारत के फुटबॉलर। और जो फर्स्ट थे वो थे बाईचुंग भूटिया। याद रखिएगा, कई सालों तक के भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी उनने। और उनके बाद सुनील छेत्री जी को याद रखिएगा, जो 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हैं भारत के लिए। नेक्स्ट है कौन एकमात्र भारतीय है जिन्हें मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो ये है दोस्तों बाबा आमटे जी। ये बाबा आमटे जी दोस्तों समाज सुधारक थे। इन्हें मोस्टली जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, और कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो देखिए, उर्मिला सत्यनारायण जी का नाम जुड़ा हुआ है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है सिम्बेक्स किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बेक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सैन्य अभ्यास, ठीक है। आप नाम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के भी याद रख सकते हैं। सिम में सिंगापुर के लिए है और बैक्स में इंडिया के लिए है। नेक्स्ट है राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजगीर चिड़ियाघर है बिहार में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की है रायचंद प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो ये जो राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर है जो कि माउंट आबू में है, ये जैन मंदिर है दोस्तों, ठीक है। कई सारे मंदिरों का ये समूह है, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया है? तो ये बनाया है जॉन मैकार्थी ने दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर से वापस से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हिल स्टेशन माथेरॉन किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। लोनावला वगैरह ये वो आपने सुना होगा, वहीं पर स्थित है ये माथेरॉन, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है दोस्तों। आज़ादी के टाइम से रिलेटेड कई सारी चीज़ों का वहाँ पर संग्रहालय है, ठीक है। उस समय की कई सारी बुक्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में है, ठीक है, याद रखना है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो जिलों की बात करेंगे तो ये शेरछिप जिला है जो कि मिजोरम का है, और लगभग 98% यहाँ की साक्षरता दर थी दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत फिगर में कम ज़्यादा अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन लगभग 98% है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, सबसे कम साक्षरता
दरवाला जिला था, ये अलीराजपुर था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किए दोस्तों 100 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करके आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो वहाँ से ले सकते हो, और वहाँ पर आपको और भी कई सारी पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ, आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट जीके का कंटिन्यू हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।